गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों, आज मैं राजनीति शास्त्र के राजनीति सिद्धांत से संबंधित बात करूंगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलाहुद्दीन। छात्रों की तरफ से बार बार आग्रह की जाती है कि सर हमें कुछ राजनीति सिद्धांत के बारे में बताएं और राजनीति जो विज्ञान है उनके जो डिफरेंट जो टॉपिक है उन पे आप ज़रा उनके कॉन्सेप्ट को बताएं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अपना अनुभव कुछ शेयर करूं, शायद आप इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए मैं थोड़े समय कुछ समय में कुछ क्षण में आपको राजनीति सिद्धांत के बारे में उनके मूल अवधारणा को समझा रहा हूँ। राजनीति सिद्धांत क्या है? राजनीति सिद्धांत में दो अहम कैरेक्टर हैं, एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ राज्य। व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिले और राज्य को कितनी शक्ति मिले, इसी को परिभाषित करने के लिए, इसी दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सिद्धांतकार अपना सिद्धांत देता है कि राज्य के पास ये शक्ति और व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता। अर्थात राज्य शक्ति का प्रतीक, व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक, यानी दोनों दो छोर पर है। अगर सिद्धांतकार के व्यू को उनके दृष्टिकोण से देखें तो दो छोर है। एक तरफ राज्य है, उनके पास असीम शक्ति है, और एक तरफ व्यक्ति है, उनके पास असीम स्वतंत्रता है। जहां असीम स्वतंत्रता की बात होती है वहां अराजकतावाद पनपता है, और जहां असीम शक्ति की बात होती है वहां अधिनायकवाद पनपता है। इसी को परिभाषित करने के लिए सिद्धांतकार आते हैं। सिद्धांतकार अपनी बात को बताता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उनको ये कह लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत इस दार्शनिक प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता और राज्य को कितनी शक्ति। मेरे ख्याल से आप इसको आप समझ गए होंगे, और जो परेशानियां थी आपकी ख़त्म हो गई होंगे कि व्यक्ति और राज्य के बीच में तालमेल स्थापित करने का प्रयास एक सिद्धांतकार करता है। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हीं चीज़ों की चर्चा होती है। किताबों में हम जाएंगे तो पूरी किताब भरी पड़ी हुई है, लेकिन सबका जो आशय है, सबका जो जिस्ट है वो यही है कि दोनों का क्या आधार स्तंभ है और दोनों किन बातों पे खड़े हैं। तो जो आज हम संविधान की बात करें, संविधान को देखें तो संविधान में हम देखते हैं कि संविधान में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी होगी और राज्य की शक्ति कितनी होगी, इन्हीं को संतुलित करने का प्रयास करता है। आशा है आप इस वीडियो से राजनीतिक सिद्धांत के अवधारणा को समझ गए होंगे। मैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ।